कानपुर जिले के कंठीपुर गांव के एक युवक को बीते दिनों भेलसी गांव की प्रेमिका द्वारा प्रेम संबंध का झांसा देकर अपने गांव बुलाकर बेरहमी से पिटाई के बाद फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी। मृतक युवक अखिलेश ने सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा कई वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड प्रेमिका कोमल प्रेमिका के परिजनों धर्मेंद्र, हरिप्रसाद, छेदाना पर हत्या किए जाने की बात कही थी। वहीं दूसरे दिन मफलर के सहारे प्रेमिका के घर के पास ही पेड़ से प्रेमी का शव लटकते हुए पाया गया। कंठीपुर गांव से दूसरे दिन भिलसी गांव पहुंचे मृतक युवक के परिजनों ने अखिलेश के शव पर चोटों के निशान देखे और पुलिस को लिखित शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई, परंतु अभी तक 12 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं जब चैनल की टीम कंठीपुर गांव पहुंची और लोगों से बात की तो गांव के दर्जनों लोगों द्वारा पुलिस की कार्यवाही पर संदेह प्रकट करते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की बात कही जा रही है। प्रधान जी, दरअसल मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ पतारा से, पत्नी यहाँ प्रधान है दूसरी बार से जी। और इस संदर्भ में जो ये हत्या या आत्महत्या है जी, तो इस संदर्भ में मौके पर गया था। जब जानकारी हुई, लोगों ने बताया तो मैं वहाँ गया। उस गांव में क्या नाम है, लोहारी भेलसी गांव गया था। भेलसी गांव गया तो बॉडी जो है नीचे रखी हुई थी जी, और उसको पलट करके जब देखा तो उसकी पीठ में चोटों के निशान थे जी। अब वो चोटों के निशान से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इसको टार्चर किया गया है या इसकी हत्या की गई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल की गई है लड़के के द्वारा, उसमें भी कहीं ये तथ्य आ रहा है कि लड़की पक्ष वाले इसमें दोषी हैं। इस प्रकार में मैंने थोड़ा बहुत देखा था तो उसमें लग रहा था, उसने लिखा हुआ है इस चीज़ को कि यदि मेरी हत्या होती है तो कोई नाम दिया था उसका, हरिप्रसाद। हाँ, हरिप्रसाद इस मामले पर दोषी है। हरिप्रसाद और धर्मेंद्र कोई था जी, ये दोषी है अगर मेरी हत्या होती जी। इस प्रकार में कहा जा सकता है इनको न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस के द्वारा या कानून के द्वारा इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इनके लड़के की हत्या हुई है, भाई हत्या या आत्महत्या पीएम रिपोर्ट कह सकती है। मौके की जो स्थिति थी उससे लग रहा था कि इसको टार्चर किया गया है और इसकी हत्या की गई जी। आपका छेदीलाल, ये बताइए छेदीलाल जी, आपके बच्चे की हत्या का प्रकरण चल रहा है, हत्या हुई कि आत्महत्या हुई, इस विषय में आपका क्या कहना है? इस हत्या में हमको जो जानकारी मिल रही है, जो लड़का बताने आया था तो ये लड़का गया है वहाँ से 7 बजे और हमको 9 बजे खबर मिली है। गांव भर में वीडियो दिखाता रहा है। इसके बाद जब हम भेलसी गांव में गए तो मेरा बच्चा जो है नीचे ज़मीन में पड़ा था। तब उसमें हमने देखी गहरी चोटें और ये सब अंगुरी टूटी थी। तो जब देखा तो नीचे पड़ा था। फिर एक के बाद हम पुलिस प्रशासन से कहा कि आप इसको अभी तक क्या करते रहे, तो हमको डांटा फटकारा और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमारा अधिकार बनता है कि हम नीचे लाश को उतार करके हम हमारा वो कर सकते हैं। आज तक हमने थाने में रिपोर्ट दी, आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है, न कोई मदद मिल रही है हमें पुलिस की तरफ से। लक्ष्मी, मैं अखिलेश की सिस्टर हूँ। तो बेटा ये बताओ, ये छेदीलाल का जो प्रकरण चल रहा है, क्या इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? हमें ये जानकारी है कि मेरा भाई बेंगलोर में काम कर रहा था, मतलब महाराष्ट्र औरंगाबाद में। वहाँ पे 15 दिन काम किया गया है। यहाँ के नरेश ने हमारे भाई को बुलाया है। वहाँ से बुलाने के बाद में और ये कानपुर में रहा है, मेरे भाई को ये भी बताया गया है कि तुम घर पे ना बताओ। उसको 1000 रुपये भी दिए गए हमारे भाई को कि यहाँ पे इनके माँ बाप को मालूम ना पड़े। मैं अपने ससुराल से आई थी, मैं पेपर एग्ज़ाम देने गई थी बहुत ही। वहाँ से हम मौसी के यहाँ रुकी, हमें सारा सब कुछ यहाँ पे जब पापा को फ़ोन किया तब हमें भी मालूम पड़ा। तो मैं वहाँ भेलसी जाकर पूछताछ करते हुए गांव पर पहुँचने के बाद में वहाँ पर देखा तो हमारे भाई की लाश टंगी मार कर टांग दिया गया था। और जो इसके बाद में वहाँ का एक चौकी इंचार्ज था, हमने उससे कहा कि तुम 5:30 बजे के आए हो, वहाँ पे 5:30 बजे के आए हो, 9 बजे हमारे घर में फ़ोन किया तुमने, तो 3 घंटे क्या करते रहे तुमने? 3 घंटे तुम क्या करते रहे? फिर इससे हमने कहा कि जिस लड़की से उसका ये सब चल रहा था तो हमें उसको उस लड़की
उसकी मतलब हकीकत चाहिए, उसका घर चाहिए, अब वो भी सामने होनी चाहिए, उसके माँ बाप भी सामने होने चाहिए। फिर इसके बाद में जब हम लड़के घर जाके पहुँचे, चौकी इंचार्ज ने मेरा हाथ माता चुद यहाँ निकल, तू यहाँ पे नाटक कर रही है। चौकी इंचार्ज से तो लड़ती रही, फिर हम दूसरे का मांग मांग कर बुलाए कि पापा यहाँ पे आओ, ये मिट्टी उतार रहे हैं, बिना गार्जियन के क्यों मिट्टी नीचे उतार कर रख रहे हो। तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी ऊपर से और हमसे लड़ते रहे। हम मिट्टी के कारण लड़ते लड़ते उनसे मेरे माँ बाप को आए, तो जब लाश नीचे उतारी गई तो अपने भाई की देखिए शर्ट उतार कर ये सब, तो भाई के मेरे यहाँ पे निशान थे मोटे मोटे से, और पैर भी यहाँ से पैर भी टूटा समझ में आ रहा था, और एक पैर उसके दीवार में लटका हुआ था, और उसकी अंगुली ये सब टूटी थी, जीभ भी उसकी कटी थी। सब कुछ ये सब उन्हीं लोगों ने किया है, नाइट में मारा है। और वो वीडियो भी इंस्टाग्राम में अपलोड करके डाला है कि ताकि मैं अपनी ऐसी जानकारी नहीं दे सकता हूँ, तो कम से कम इंस्टाग्राम में जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो शायद किसी को मालूम पड़ जाए, तो हमारे घर में सोचना पड़ जाए, तो हमारी जान बच